दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम कैरियर बुलेटिन में। आज हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं कैरियर से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की दो महत्वपूर्ण पहचान होती है: विकास दर, उत्पादन और कार्यबल के संरचनात्मक संगठन में परिवर्तन। भारत ने पहले पहचान के मामले में विशेष रूप से वर्ष 1991 के सुधारों के बाद से पर्याप्त बहुत उचित परिवर्तनों का अनुभव किया है, लेकिन रोजगार के स्वभाव में बहुत उचित या स्पष्ट पैटर्न दिखने को नहीं मिला है। हालांकि अवधि श्रम बल सर्वेक्षण, जिसका उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के छोटे अंतराल में श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का मूल्यांकन करना है, जिसके अनुसार हाल के समय में कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि और रोजगार लैंगिक अंतराल में गिरावट देखी गई है। लेकिन भारत का समृद्ध बेरोजगारी परिदृश्य अभी भी निराशाजनक ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार। आर्थिक विकास दर के रुझान। अर्थव्यवस्था की विकास दर, जो स्थिर मूल्यों पर संकलन आर्थिक सुधार लागू होने से पहले के 20 वर्षों में 4.27% रही थी, जो बाद के 20 वर्षों में बढ़कर 6.34% और वर्ष 2010 और 11 से 2019 और 20 में बढ़कर 6.58% हो गई। इस विकास प्रक्षेप वर्ग के साथ साथ कृषि की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखी गई और कुल आर्थिक उत्पादन में गैर कृषि उत्पादन की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। भारत के रोजगार संबंधित आंकड़े की निगरानी। कार्यबल और रोजगार संबंधी आंकड़े के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला दशकीय जनगणना, दूसरा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर राष्ट्रव्यापी पंचवर्षीय सर्वेक्षण। NSSO, जो भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, इसके 5 वर्ष के सर्वेक्षण 2011 से 12 तक के ही आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। इसे वर्ष 2017 से 18 में लाए गए अवधि श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, जो वर्षीय आंकड़े उपलब्ध कराता है, उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। PLFS भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। इसका संगठन अमिताभ कुड्डू की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। यह बेरोजगारी के स्तर, रोजगार के प्रकार एवं उनकी संबंधित हिस्सेदारी, विभिन्न प्रकार की नौकरियों से अर्जित मजदूरी, कार्य किए गए घंटों की संख्या जैसे विभिन्न चरों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है। रोजगार के रुझान। PLFS आंकड़े कामगारी जनसंख्या अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है, जो वर्ष 2017 से 18 में 34.7% से बढ़कर वर्ष 2019 और 20 में 38.2% हो गया। यह पूर्व की प्रवृत्ति विपरीत है, जहां वर्ष 2004 से 5 के बाद WPR में गिरावट देखी जा रही थी। इस परिवर्तन का अर्थ यह भी है कि जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में रोजगार में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। WPR में वृद्धि ग्रामीण एवं शहरी आबादी और पुरुष एवं महिला आबादी सभी में दर्ज की गई है। WPR में वृद्धि इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि के साथ हुई है। वास्तविक बेरोजगारी परिदृश्य प्रस्तुत आंकड़ों से भिन्न। नौकरी की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक। PLFS आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2017 और 18 से 2019 और 20 के बीच नौकरी के इच्छुक लोगों की संख्या में वृद्धि की तुलना में नौकरियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2017 और 18 से 2018 और 19 के बीच बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में 2.3 मिलियन की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण इन 2 वर्षों में नौकरी के इच्छुक लोगों की संख्या में हुई तेज वृद्धि 52.8 मिलियन है।
कर्मचारियों की संख्या में गिरावट। कर्मचारियों का प्रतिशत वर्ष 2019 और 2020 में 21.2% से गिरकर वर्ष 2021 में 19% हो गया है, जिसका अर्थ है 9.5 मिलियन लोग वेतनभोगी नौकरी से बाहर हो गए हैं या फिर बेरोजगार हो गए हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए हैं। ना बदलने वाले कृषि क्षेत्र। कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना से पता चलता है कि भारत में 45.6% कामगार कृषि और इच्छुक व्यवसायों में, 30.8% सेवा क्षेत्र में और 23.7% उद्योगों में एक दूसरे से जुड़े हैं। वर्ष 2017 और 18 से 2019 और 20 के बीच कुल रोजगारों में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका अर्थ ये है कि कृषि से बाहर श्रम का स्थानांतरण नहीं हुआ है। कृषि संबंधित रोजगार के फैलाव के कारण तेजी से शिक्षित हो रहा युवा श्रम बल कृषि क्षेत्र से बाहर अधिक लाभकारी कार्य की तलाश तो कर रहा है, लेकिन अधिक सफल नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने पूंजी गहन और कई मामलों में श्रम विस्थापनकारी प्रौद्योगिकियों एवं उत्पाद रणनीतियों को अपना लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाए जाने के साथ यह स्थिति और गंभीर होती जा रही है। आगे की राह। आर्थिक विकास प्रारूपों पर पुनर्विचार की आवश्यकता। रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना राष्ट्रीय आय में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की बड़ी हिस्सेदारी आर्थिक वृद्धि एवं विकास के पारंपरिक प्रारूपों की प्रासंगिकता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए पारंपरिक आर्थिक विकास प्रारूपों और उनकी प्रयोज्यता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में उद्योग आधारित विकास मॉडल के लिए प्रयास करने की राष्ट्रीय रणनीति पर पुनर्विचार किया जाए और कृषि एवं संबंध रखने वाली गतिविधियों में अधिक आकर्षक, लाभकारी और अधिक संतोषजनक रोजगार बनाने के लिए आर्थिक रूपांतरण के लिए प्रासंगिक कृषि केंद्रित मॉडल का पता लगाया जाए। अच्छी तरह से निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार बनाना। अच्छे रोजगार अवसरों की तुलना में उनके द्वारा पर्याप्त रूप से अधिक रोजगार बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। ऐसे श्रम कानूनों में बदलाव जो उद्योग और श्रम प्रधान उत्पादन अपनाने के लिए निराश करते हों। श्रम प्रधान आर्थिक गतिविधियों में विशेष सहायता। उद्योगों को फैलाना। औद्योगिक गतिविधियों को फैलाना बेहद जरूरी है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे शहर क्षेत्र के रोजगार अवसरों पर दबाव कम होगा। संपत्ति में वृद्धि। भारत में निजी क्षेत्र की संपत्ति दर में वर्ष 2011 से गिरावट आ रही है। रोजगार परिदृश्य में तभी सुधार होगा जब निजी संपत्ति में गति आएगी। सरकार को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को संरेखित करना होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और नौकरी सह प्रशिक्षण के माध्यम से मानव और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा में स्थायी और दीर्घकालिक निवेश करना होगा। तब जाकर बेरोजगारी की इस लहर से निपटा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप या आपके मित्र किसी कारणवश 10वीं या 12वीं नहीं कर पाए या उसमें फेल हो गए हैं और कोई ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें 10वीं और 12वीं करना अति आवश्यक है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटीडी इंडिया ले आया है घर बैठे 10वीं और 12वीं कानूनी ढंग से पास करने की योजना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।